नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 18 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। सिन्हा का संकल्प, नागरिकों के खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा, आतंकियों और उनके हमदर्दों का होगा खात्मा। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में तांडव के बीच आया है सेना और उपराज्यपाल का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी अपडेट बांग्लादेश में, जी हाँ दरअसल आपको बता दें, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बीच अल्पसंख्यकों ने खोला मोर्चा। पूरे देश भर में जोरदार हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। जी आपको बता दें, जोरदार पूरे देश भर में, पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन किया है। अल्पसंख्यकों ने देशव्यापी अनशन किया है। आपको बता दें कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार, बांग्लादेश में कई मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ हुई है, पुजारी की भी हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में हालात अनियंत्रित हो चुके हैं। कश्मीर से ले बांग्लादेश तक मुल्लों का तांडव जारी है। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में थम नहीं रहे आतंकियों का टारगेट किलिंग का खूनी खेल। श्रीनगर में बिहार से आकर और पुलवामा में यूपी के कॉरपोरेटर को गोली मार दी है, उनकी भी हत्या कर दी। ये भी आपको बताएंगे। अंतरिक्ष में कहीं भी परमाणु मिसाइल गिरा सकता है ड्रैगन। चीनी ब्रह्मास्त्र से भारत पर खतरनाक असर पड़ने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच कंगाले पाकिस्तान को झटके का डबल डोज। चीन ने मांगा करोड़ों का मुआवजा, तो आईएमएफ भी नहीं देगा कर्ज। जी हाँ, पाकिस्तान को आईएमएफ ने दिया करारा झटका। पाकिस्तानी मीडिया में रोना पिटना मच गया। तो एक एक करके आपको बताएंगे। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने दी शिया मुसलमानों को खुली धमकी। कहा एक एक को नहीं छोड़ेंगे, जहां जाएंगे वहां तुम्हें मार देंगे। तो ये शिया मुसलमानों को लेकर खतरनाक रिपोर्ट। तो एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। जहां भारत होगा अफगानिस्तान का बड़ा सम्मेलन भारत में। जी हाँ, पाकिस्तान को न्योता दिया गया है एनएसए जी डोवाल के नेतृत्व में। तो बताएंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, सिन्हा का संकल्प, जी हाँ, नागरिकों के खून के एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा, आतंकियों को उनके हमदर्दों का होगा खात्मा। जम्मू कश्मीर से मनोज सिन्हा ने दी चेतावनी। दरअसल कश्मीर में नागरिकों की हत्या और पुंछ में जवानों पर हमले के चलते रविवार को प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के तेवर काफ़ी तल्ख दिखे। आतंकियों और उनके हमदर्दों के खिलाफ सिन्हा ने कठोर कार्रवाई का ऐलान ही नहीं बल्कि संकल्प भी लिया है। उन्होंने आतंकियों द्वारा बहाए गए नागरिकों के खून के एक एक बूंद का बदला लेने की बात कही। सिन्हा कश्मीर घाटी में पिछले 10 दिनों में आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यकों और गैर स्थानीय कार्यकर्ताओं सहित नागरिकों की हत्या का जिक्र कर रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश की शांति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा होने नहीं देंगे। सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज़ में कहा है कि आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दरअसल दोस्तों, कल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जोरदार हमला हुआ और बिहार के से आकर पुलवामा में बसे बिहार के एक नागरिक और यूपी के कॉरपोरेटर को गोली मार हत्या कर दी। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीतिक बदलते हुए टारगेट किलिंग का खूनी खेल शुरू किया है। आतंकी आए दिन सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं और इस बीच प्रवासी मजदूरों की हत्याएं कर रहे हैं। इस तरीके से हालात बेकाबू हो चुके हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। बांग्लादेश, आपको बता दें, बांग्लादेश में जोरदार हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। व्यवसायों पर फिर से हमला। अल्पसंख्यक समूह देश भर में कर रहे हैं अनशन। जी हाँ, हिंदुओं ने खोल दिया है मोर्चा। कुरान के कथित अपमान के मामले में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कट्टरपंथियों की हिंसा के विरोध में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 23 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साथ ही पीएम शेख हसीना से मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। चेतावनी दे दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। पीटीआई के मुताबिक बांग्लादेश के लगभग हर कोने में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुरान के कथित अपमान के मामले में कट्टरपंथी लोग पिछले एक सप्ताह में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस हिंसा में अब तक आधा दर्जन लोगों को मौत हो चुकी है, जबकि कई हिंदू मंदिरों में तोड़ फोड़ भी की गई है। आपको बता दें, ये नवरात्रि से शुरू हुआ है। अब बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने हिंसा के खिलाफ 23 अक्टूबर से देश भर में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बांग्ला अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक राजधानी ढाका में लगभग 157 किलोमीटर दूर फैनी में बीते शनिवार को हिंदू मंदिरों और दुकानों में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में फैनी मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी निजामुद्दीन सहित कम से कम
40 लोग घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शाम 4:30 बजे आधी रात हुई झड़प में हिंदुओं के साथ बर्बरता और लूटपाट भी की गई है। यानी कल रात जो सैटरडे नाइट जो बर्बरता की गई है, इसके साथ साथ वहाँ पे हालत पूरी तरीके से अनियंत्रित हो चुका है। आपको बता दें कि हिंदू मुसलमान आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से करारी फटकार लगाई गई है और यह स्पष्ट तरीके से चेताया गया है कि इस तरीके से बिल्कुल चलेगा नहीं। और भारत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को तलब किया है और उनसे कहा गया है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार ये ठीक नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कंगाले पाकिस्तान को डबल झटका, चीन ने मांगा करोड़ों का मुआवजा तो उधर IMF भी कर्ज देने से इनकार कर दिया। जी, एक तरफ चीन जो पैसा पाकिस्तान को दिया है वो तो मांग ही रहा है, लेकिन अब IMF ने भी पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान को एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। पहले चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती की परवाह नहीं करते हुए उसे करोड़ों डॉलर का मुआवजे की मांग की है और जो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया गया है। आर्थिक और वित्तीय नीतियों के ज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और पाकिस्तान के बीच कर्ज को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक IMF से पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलना था, लेकिन सहमति नहीं बनने की वजह से IMF ने किस्त देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब कर्ज मांग रखा है और IMF शर्तों के आधार पर किस्तों में कर्ज पाकिस्तान को दे रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि IMF जो है अब उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। IMF ने साफ साफ कह दिया है कि अब बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे इस्लामाबाद को। इस बीच चाइना ने भी दूसरा झटका दिया है। चाइना ने पाकिस्तान को दिए कर्ज को अब वापस मांग रहा है। पाकिस्तान से जो कर्ज है वो वापस मांग रहा है। कोविड-19 काल में जो वैक्सीन पहुंचाई थी चीन ने पाकिस्तान को, उसका पैसा चीन मांग रहा है। तो अब इमरान खान झोली फैलाए कहाँ, कटोरा लेकर जाए कहाँ, ये इमरान खान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट से। मुसलमानों को जाने दुश्मन बना ISIS, खुलेआम चिताया जहाँ भी रहोगे हम तुम्हें मार देंगे। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब ISI पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। ISI के न सिर्फ शिया समुदाय को टारगेट कर धमाके कर रहा है, बल्कि खुलेआम इस समुदाय के कत्लेआम की चुनौती भी दे रहा है। उसने कहा है कि शिया मुसलमान जहां भी रहेंगे उन्हें ढूंढ कर मारा जाएगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या दाइसा ने एक बयान में कहा है कि शिया मुसलमान खतरनाक हैं और उन्हें एक जगह निशाना बनाया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है। आतंकी समूह के साप्ताहिक अल नबा ने यह चेतावनी प्रकाशित की है। खामा प्रेस ने बताया है कि इसमें आगे लिखा है कि शिया मुसलमानों को उनके घरों और केंद्रों पर निशाना बनाया जाएगा। इस बयान से खासतौर पर अफगानिस्तान में रहने वाले शिया मुसलमानों को खतरा है। यानी आप अगर हिंदुस्तान में हैं और शिया मुसलमान हैं तब आप समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान में हिंदू नहीं है बल्कि सुन्नी मुसलमान ही हैं, जहाँ पे ISI जो कट्टर सुन्नी और पश्तूनी मुसलमान हैं, जो तालिबानी हैं, वो शिया मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भारत में होगा अफगानिस्तान का बड़ा सम्मेलन। पाकिस्तान को न्योता, तालिबान भी होगा इसमें शामिल। NSA अजीत डोवाल के नेतृत्व में बैठक होगी। रूस और पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्हें भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर NSA की बैठक के लिए आमंत्रित किया है और जिनकी मेजबानी भारत ने अगले महीने करने का प्रस्ताव रखा है। देशों के सामने रखा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान पर अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्तावित दिया है और पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जिनकी भागीदारी पर विचार किया जा रहा है। वहीं अब रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान के NSA की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन, ईरान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी भारत ने अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में मानवीय संकट के साथ साथ सुरक्षा स्थिति और तालिबान को मानवाधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता को संबोधित करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय NSA अजीत डोवाल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि तालिबान को नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित सम्मेलन की अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर में चलते हैं। अपडेट, ब्रिटिश सांसद डेविड एम्स की हत्या की गई थी। 17 बार चाकू मारे गए थे। आतंकी एंगल होने के मिले सबूत। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल ब्रिटेन के सांसद डेविड एम्स को 17 बार चाकू से गूंथ कर मार दिया गया है। द सन ने 2 महिला स्टाफ सदस्यों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। 69 साल के कंजर्वेटिव नेता को लेंग ऑन सी के एक चर्च में मतदाताओं के साथ बातचीत करने
करने के दौरान मार दिया गया। मौके पर भी एम्स में मौत हो गई थी। सन ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि सोमाली मूल के 25 साल के ब्रिटिश नागरिक ने एम्स को मारने के बाद शांति से बैठा और पुलिस के आने का इंतजार किया। स्थानीय पार्षद डेनियल नेल्स ने बताया है कि हमें पता है कि हत्यारे ने एम्स को चाकू से मारा है और फिर पुलिस का इंतजार किया, लेकिन यहाँ पे आतंकी घटना होने के भी पुख्ता सबूत देखे जा रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इमरान खान महंगाई की मार से झेल रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है करारा झटका। एक तरफ IMF और पाकिस्तान ने देने से पैसे इनकार कर दिए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई बेतहाशा वृद्धि कर रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। कल पाकिस्तान में तो अचानक 10 रुपये पेट्रोल में और डीजल 12 रुपये इमरान खान ने महंगा कर दिया। अब वहाँ पर अगर पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करें तो लगभग 134 रुपये पहुंच चुका है। 137 रुपये में पेट्रोल और 134 रुपये में डीजल बिकेगा, यानी भारत से कई गुना आगे निकल चुका है। और वहाँ के जो डॉलर की बात करें तो 160 रुपये डॉलर, $1 की कीमत 160 रुपये, जो कि अपने यहाँ भी 73 से 74 रुपये है। तो ये समझिए पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई है और महंगाई की मार ने कमर तोड़ कर रख दिया है, जहाँ पे पाकिस्तान को लेकर वहाँ की जनता का भी गुस्सा फूट पड़ा है और लोगों ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है इमरान को महंगाई को लेकर। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग पहुंची भारत। कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने भजन गाकर जताया गया विरोध। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में कोलकाता इस्कॉन मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने भजन गाकर अपना विरोध प्रकट किया। पिछले एक सप्ताह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं और इस हिंसा में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और इन दिनों में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में भी कट्टरपंथी लोगों ने तोड़फोड़ की और मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी। इसी को देखते हुए कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने भजन गाकर एक तरीके से अनोखा विरोध हिंदुओं ने जताया है और मोदी सरकार से भी तत्काल एक्शन लेने की मांग की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, देश की समुद्री सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करेंगे नौसेना के कमांडर। सोमवार से 5 दिवसीय सम्मेलन होगा शुरू। दरअसल भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सोमवार 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे 5 दिवसीय सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र से संपूर्ण सुरक्षा स्थिति सहित देश की समुद्री सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और वायु सेना प्रमुख BR चौधरी कई मुद्दों पर नौसेना के कमांडरों से बातचीत करेंगे। उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर सेना के तीनों अंगों में तालमेल बढ़ाना भी इसमें शामिल है। नौसेना प्रवक्ता विवेक माधवाल ने कहा है कि क्षेत्र में तेजी से बदलते भू रणनीतिक स्थिति के चलते इन सम्मेलन का काफ़ी महत्व है। उन्होंने कहा है कि चर्चा करने, निर्देश देने और अत्यधिक महत्व के मुद्दों पर फैसला करने के लिए एक संस्थागत मंच है जो नौसेना के भविष्य के कामकाज को आकार देगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में नौसेना के वर्चस्व को कायम रखने पर चर्चा की उम्मीद है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। भारत ने पाकिस्तानी NSA को दिया न्योता। अफगानिस्तान के मुद्दे पे हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की भी मांग। गिरिराज ने भी दिया बड़ा बयान। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायरता करतूत के कारण भारत ने 9 सैनिक पिछले 1 हफ्तों में शहीद हो गए। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लगातार सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। इसी बीच आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकियों द्वारा एक गोलगप्पे बेचने वालों को निशाना बनाया गया था। शख्स की मौत की गई थी। बांका के रहने वाले इस शख्स के पिता ने अब मांग की है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का जो मैच होना है उसे रद्द कर देना चाहिए। जान गंवाने वाले शख्स के पिता का कहना है कि मैच रद्द होना चाहिए। सरकार को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार से 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सिंधु बॉर्डर पर कोर्ट में तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूला। 6 दिन के पुलिस रिमांड में भेजे गए निहंग सिखों हैं इसमें। दरअसल सिंधु बॉर्डर पे मामले में सोनीपत क्राइम ब्रांच ने 3 मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने पेश किया था। मांग की गई थी कि इनकी 14 दिनों की पुलिस रिमांड दी जाए। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 14 दिन की तो नहीं, लेकिन तीनों आरोपियों को 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
3 दिन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। उनका नाम नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह है। कोर्ट में तीनों ने कबूल कर लिया है उन्होंने लखबीर सिंह की हत्या की थी। वहीं ये बताया गया है कि फ़िलहाल ये तीनों एक दूसरे के नाम से नहीं जाने जाते हैं। इससे पहले कोई जान पहचान भी नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के चेहरे के जरिए पहचान पाते हैं। कोर्ट में भी ये बताया गया है कि नारायण सिंह ने पहले मृत लखबीर के हाथ काटे थे और इसके बाद भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह ने उसके 100 लटका दिए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आपको बता दें संघ प्रमुख मोहन भागवत रामनगरी से शुरू हुआ संघ का 5 दिन अभ्यास वर्ग 19 अक्टूबर को मोहन भागवत का दौरा है। एक हफ्ते का दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिनी अभ्यास वर्ग का शुभारंभ रविवार को हो गया है। इनमें संघ की सभी 45 इकाइयों के प्रति प्रांत अधिकारी शामिल हो रहे हैं। 19 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो रहे हैं। अभ्यास वर्ग को लेकर शनिवार को दिन भर तैयारियों को अंतिम रूप देने में संघ के पदाधिकारी जुटे रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा सहित प्रांत प्रचारक कौशल किशोर व सह प्रांत प्रचारक मनोज ने भी तैयारियों का जायजा लिया। इसके लिए विभाग व जिला प्रचारक भी तैयारी का काम करते रहे। अगली अपडेट, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। नटवर सिंह ने CWC की बैठक को बताया दिखावा। बोले 21 सालों से सोनिया गांधी पार्टी की बॉस बनी बैठी हुई हैं। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के एक दिन बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने CWC की बैठक को औपचारिक बताया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी पिछले 21 सालों से पार्टी की सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने कहा है कि 16 अक्टूबर को ही CWC की बैठक से पहले बयानबाजी करने और आरोप लगाने वाले नेता मीटिंग में चुप रहे हैं, इसलिए बैठक का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की हालात इन दिनों जैसी है उस हिसाब से आने जाने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास प्रदर्शन करती नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में ही अंतरकलह और सोनिया और राहुल गांधी यानी माँ बेटे और बेटी के खिलाफ बगावती रोक अख्तियार कांग्रेसी जो है वो करने लगे हैं। अगली अपडेट, 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ और अब फसाद किया तो 7 पीढ़ियां मुआवजा भरेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सीएम ने दी चेतावनी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है और पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। दंगों में प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी। झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी। जो दिया बनाता था उसे दिए तोड़ दिए जाते थे। उसके बाद पर्व त्योहारों को अंधेरे में ढकेल दिया जाता था। लेकिन अपने विगत 4.5 वर्षों में देखा होगा कि यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने दंगाइयों को पहले दिन से ही संदेश दे दिया था, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ियों का पट्टा लिख कर के जाना, जो भरपाई करते रहेंगे। तो एक तरीके से सीएम योगी ने दंगाइयों को साफ साफ और अपने लहजे में चेता दिया कि दंगा और पंगा अब यूपी में नहीं चलने वाला है और यूपी में अब विदाई हो गई है दंगाइयों की। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता से मिले, 700 किलोमीटर पैदल चल पहुंच गया दिल्ली। पीएम मोदी देखते ही लगा लिए गले। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में नजर आती है। देश में भी उनके चाहने वालों का उत्साह कुछ कम नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण पेश किया गया मध्य प्रदेश के पिंपरिया जैतपुर गाँव के छोटे लाल अहिरवार ने, जो 700 किलोमीटर पैदल चलकर देवरी से दिल्ली पहुँच गए। पीएम मोदी ने भी उनसे मुलाकात कर उनकी इच्छा पूरी की। पैसे से मजदूर छोटे लाल 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के देवरी से निकले थे। 20 दिनों के पैदल सफ़र के बाद वो 11 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में मौजूद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को जैसे ही पता लगा कि बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली आने वाले हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की व्यवस्था करवाई। 63 साल के छोटे लाल पार्टी के कमल वाला गमछा माथे पे बांधकर और गले में लटका कर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी ने भी छोटे लाल से गर्मजोशी से मुलाकात की और उन्होंने सामने देखते ही गले लगा लिया। पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्होंने अपने क्षेत्र में एक कारखाना लगाने की भी मांग की। तो एक तरीके से पीएम मोदी के अनोखे कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने भी किसी को निराश न किया और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट। तालिबान शासन में भी अफगानियों की मदद कर रही MSF बच्चों व महिलाओं को रखा जा रहा है क्या खास ध्यान। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सहयोग सहायता एजेंसी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
ने दावा किया है कि उनके सदस्य तालिबान द्वारा सत्ता पे कब्जा किए जाने के बाद से अफगानिस्तान के ज़रूरतमंद लोगों की लगातार मदद की जा रही है। एजेंसी की वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के लोग चिकित्सा सहायता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में एमएफ की टीम ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है। सिंहुआ न्यूज़ एजेंसी के अनुसार एमएसएफ आपातकालीन सेवाओं व बच्चों की महिलाओं की सेहत से संबंधित सुविधाओं का खासा ख्याल भी रखा जा रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के जंगलों में ठिकाना बनाना चाहता है इस्लामिक स्टेट खोरासन। जी हाँ, भारत में भी आईएसआई खोरासन की एंट्री। भारत सरकार पूरी तरीके से हाई अलर्ट। एक खुफिया रिपोर्ट निकल के आई है जिससे भारत सरकार के कान खड़े हो गए हैं। अफगानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट खोरासन के आतंकी भारत में बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए द्वारा गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में इसका पता भी चला है। पिछले महीने बेंगलुरु में आईएस के मामले में दाखिल एक चार्जशीट में एनआईए ने इसका उल्लेख भी किया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि वैसे एनआईए ने स्पष्ट कर दिया है कि आईएस का ये प्लान सिर्फ कागजों तक सीमित है और इसे अमल में लाने के पहले ही आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आईएस आतंकियों ने अपने कैंप के लिए मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात के जंगलों को क्यों चुना, इसका कारण पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा है कि अल हिंद नाम से भारत में सक्रिय आईएस के गिरफ्तार आतंकियों के अनुसार बंगाल में वर्धमान, गुजरात के जाम अबुसर और महाराष्ट्र के रत्नागिरी के जंगलों को इसके लिए चुना गया था। वहीं मध्य प्रदेश के इलाके में बारे में साफ नहीं बता पाया है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब आईएसआई खोरासन, हालांकि मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इन आतंकियों को करारा जवाब देंगे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।